अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शश्जिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदादद या दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततिम्माए दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये रूहानी ईमानी महफ़िल पाक ज़िक्र आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मौसूम है। अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल में सादात कराम भी मौजूद हैं, उलमाए कराम भी मौजूद हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात से प्यार करने वाले, सरकार के असहाब से मोहब्बत करने वाले और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग भी मौजूद हैं। बात ये नहीं होती कि मजमा हज़ारों का है या एक दो आदमी बैठे हैं, बात ये होती है मजमा हज़ार का नहीं, महबूब की उम्मत के वफ़ादार का है। बात मजमे की नहीं होती, बात वफ़ा की होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम लोग बड़े संजीदा हो चुके हैं, लेकिन हमारी वो संजीदगी सिर्फ़ कुरान पढ़ते हुए या नात पढ़ते हुए या उलमा की तकरीर सुनते हुए है। काश ये संजीदगी ग़ीबत के वक्त आ जाए, चुगली के वक्त आ जाए, चुगलखोरी के वक्त आ जाए, तो काफ़ी सारा जो है हम गुनाहों से बच सकते हैं। लेकिन जब कुरान पाक की तिलावत हो, हम अपने चेहरे ऐसे बना लेते हैं जैसे इंतहाई संजीदा सूरत हाल में हम किसी कर्ब और बेचैनी के अंदर माज़ल्ला मुब्तला हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी हो तो हमारी यही कैफियत होती है। हालांकि चाहिए ये कि रब का कुरान हो या मेरे महबूब का फरमान हो, हमारे चेहरे भी खिल उठें और ज़बान से सुभान अल्लाह भी निकलना चाहिए। जहाँ हमें एहतियात करनी चाहिए वहाँ हम एहतियात का दामन छोड़ देते हैं। ग़ीबत में एहतियात करनी चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह है। चुगली में एहतियात करनी चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह है। हसद से परहेज़ करना चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह है। तकब्बुर से बचना चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन वहाँ हम न संजीदा नज़र आते हैं, न हमारी ज़बानें संजीदा नज़र आती हैं, न हमारे अफ़कार संजीदा नज़र आते हैं। आखिर वजह क्या है कि जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए या महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना जाए तो उस वक्त हम संजीदगी कैसे लेके आते हैं और क्यों लेके आते हैं।
अगर आपने मेहमानों को देखना है तो पहले देख ले, मैं 5 मिनट खामोश हो जाता हूँ। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप मेहमानों को देख रहे हैं। और आप हजरात भी कोशिश किया करें कि दौरान गुफ्तगू जितने मेहमान तशरीफ़ लाएँ उनके शान के मुताबिक एक साइड पे बिठा दें, ताकि जो देखने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को ही ना देखते रहें। अब हम जो इतनी दूर से आपको सबक सुनाने के लिए आए हैं, तो जहाँ आप हमें देखें तो मज़ा तब है कि हम आपको देखें, आप हमें देखें। जिसका जिक्र हो रहा है उस जिक्र वाले की तरफ भी थोड़ी तवज्जो रखें। अजीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि संजीदगी हमें अल्लाह के ज़िक्र में नहीं होनी चाहिए। हमारी ज़बान पे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर कुछ ना कुछ होना चाहिए। जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है। जाने जाना, जाने कायनात अपनी निगाह नाज से अपने आशिकों को इश्क़ खुदा के मोती और जाम पिला रहे हैं, अपनी नज़रों के साथ मोती लुटा रहे हैं। इतने में एक एराबी आता है, महबूब अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ती है, मेरे आका मुस्कराते हैं। और आप जानते हैं कि जब मेरे आका मुस्कराएं तो जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जाने जाना, जाने कायनात मुस्कराते हैं। फ़तबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका मुस्कराते हैं, फरमाते मेरा उम्मती आया है, एराबी आया है, कुछ सोच के आया है, कोई सवाल करना चाहता है। जब वो करीब आता है, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया किस लिए आए हो? वो एराबी था, बद्दू था, देहाती था, बड़ा सादा तबीयत का था। कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं फमाली जो सिर्फ मेरे लिए हो। अपनी सादगी से सवाल कर रहे हैं। महबूब ने फरमाया तू सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहा कर। सुभान अल्लाह पढ़ा कर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, अल्लाह अकबर पढ़ा कर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर। अब वो सादा था, उसने कहा फमाली जो सिर्फ मुझे फ़ायदा दे, हजूर ऐसा वजीफ़ा बताएं। चला गया। अब सरकार के सामने खड़े होकर कहते सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। मजमू ज़वाइद के अंदर इमाम हैसमी ने यह हदीस नकल किया, हवाला भी दे दूँ। अब जैसे वो बाहर निकलता है, उसको ख्याल आता है कि मैंने तो पूछा था हजूर मुझे ऐसा वजीफ़ा बताएं जो सिर्फ मेरे लिए हो। महबूब ने जो वजीफ़ा बताई है तो अल्लाह का जिक्र है, इससे तो अल्लाह की अज़मतें और शान बुलंद होंगी, मुझे क्या मिलेगा? नहीं समझ आई बात आपको? तो वापस आता है, फिर मेरे आका मुस्कुराते फरमाया अब ये साइल कोई सवाल लेके आया है। मेरे आका ने फरमाया क्या पूछना चाहते हैं? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूछा था मुझे वजीफ़ा बताएं जो सिर्फ मुझे फ़ायदा दे। इसमें तो अल्लाह की किबरियाई है, उसकी अज़मतों का इजहार है, उसकी बंदगी का इकरार है। तो मैंने तो पूछा था फमाली जो सिर्फ मेरे लिए हो। महबूब ने फरमाया जब कोई बंदा सुबहान अल्लाह ज़बान से कहता है, बैठा ज़मीन पर होता है, अर्श बरी पे खुदा फरमाता है सदकता, तूने सच कहा है, तूने सच कहा है। अरे मेरे एराबी, मेरे उम्मती, ये बता अगर बंदा ज़मीन पर बैठा हुआ ज़ुबान से सुबहान अल्लाह कहे, हो सकता है उसके महल्ले वाले उसको काज़िब जानते हूँ, सादिक ना मानते हूँ, लेकिन लफ्ज़ सुबहान अल्लाह कहने से बैठा ज़मीन पर है और अल्लाह अर्श बरी पे फरमा रहे, ये सच्चा है, ये सच्चा है, ये सच्चा है। तो सुबहान अल्लाह कहने से ज़मीन पर बैठ के जो सुबहान अल्लाह कहे, कुरान सुन के, नात सुन के, महबूब की तारीफ़ सुन के, तो अर्श बरी पे रब्बुल आलमीन फरमाते ये सच्चा है। फिर मेरे आका ने फरमाया जब ये पढ़ो ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला रहम भी फरमाता है, रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाता है और गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। हदीस तवील है, मुख्तसर आपके ज़ौक़ के लिए मैंने उसका मफ़हूम बयान किया है। अब आते हैं जिस आयत को सरनामा सुखन बनाया है उसकी तरफ। अल्लाह ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब इनसे फरमा दीजिए कि मैंने जो तुम्हें दीन सिखाया है इसका कोई और अजर नहीं सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करें। सादा तर्जमा मैंने किया है। अब कोई हमसे पूछे कि तुम सादात से, अहले बैत से क्यों मोहब्बत करते हो, हम कहते हैं कुरान ने फरमाया है कि अहले बैत से मवद्दत करनी है, मोहब्बत नहीं है, मवद्दत का हुक्म है। ज़रा आप तवज्जो फरमाएं, जो हम अहले बैत से, आले रसूल से, सादात से प्यार करते हम नहीं करते, खुदा करवाता है। और कुरान की नास से साबित है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा।
महबूब इनसे फरमा दीजिए मैंने जो तुम्हें दीन सिखाया है इस पर कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि जो मेरे अहले बैत से मवद्दत करो। अब अहले बैत से पहले मुखातब जो हैं वो मेरे आका की अज़वाज मुतहरात है, और फिर मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं, हसनैन करीमैन हैं, हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाज़िला कामिला रादिया मर्दिया खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा हैं। इसके बाद फिर क़यामत तक सारे सादात हैं। ये मफ़हूम ज़हन नशीन रखिए। अब सादात से मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है। महबूब आप अपनी ज़बान से बताएं। इमाम शारानी ने कहा बात यह भी दुरुस्त थी, अल्लाह डायरेक्ट फरमा देता कि तुम आले रसूल से प्यार करो, ये क्यों फरमाया? कुल महबूब आप फरमाएं ताकि बात बन जाए। खुदा भी यही चाहता है कि मेरे नबी की औलाद से मोहब्बत हो, और महबूब भी यही चाहते हैं कि मेरी औलाद से लोग मवद्दत करें। और रही बात यह कि मोहब्बत क्या होती है और मवद्दत क्या होती है, मोहब्बत की तारीफ जो है वो ये है कि हो सकता है ऐसे असरार और ऐसी कैफियत हूँ जो सिर्फ आपको हूँ, अगले को महसूस ना हूँ, इसको मोहब्बत कहते हैं। लेकिन मवद्दत के बारे में अगर पूछना है तो मौलाना रूम से पूछें, वो आरिफ हैं, वो सूफ़ी हैं, वो तसव्वुफ़ के आला दर्जे पर फैज़ कज़ीम शख्सियत हैं। हजूर वाला मुफस्सरीन ने तो मवद्दत का माना यही किया है कि टूट टूट के इनसे प्यार करें। आप बताएं मवद्दत क्या होती है? तो मौलाना रूम ने मसनवी में फरमाया कि मवद्दत अगर सीखनी है तो मछली से सीखो, क्योंकि मछली को पानी से मवद्दत होती है। मछली को पानी से मवद्दत होती है। और मवद्दत कैसी होती है? एक दिन मछली ने पानी से कहा कि तू मुझसे क्या वफा करेगा? पानी ने कहा तू बता, तू मुझसे क्या वफा करेगी? तो मछली ने कहा मैं तुझसे ये वफा करूंगी, अगर मैं तेरे अंदर रहूंगी तो जिंदा रहूंगी, अगर तुझसे जुदा हो जाऊंगी तो मर जाऊंगी। और फिर यहाँ से बात ख़त्म नहीं होती, मैं मर तो जाऊंगी लेकिन मर के भी तेरा दामन नहीं छोड़ूंगी। जब कोई मुझे खा लेगा उसको इतनी प्यास लगेगी वो कहेगा पानी पानी पानी। पूछने वाले कहेंगे खैर तो है, वो कहेगा मछली खाई है। कहा मैं जब तक जिंदा रहूंगी तेरे दामन से वाबस्ता रहूंगी, मैं कट जाऊंगी पक जाऊंगी फिर भी पानी पानी करती रहूंगी। तो मवद्दत यह है कि जब तक जिंदा रहें अहले बैत से प्यार करें, कब्र में भी जाएं तो कब्र में भी आवाज़ें हमें खानदान नबूवत से प्यार है। तवज्जो है आपकी? तो मवद्दत करनी है, अहले बैत से मवद्दत करनी है। अच्छा यारो, कभी आप गौर करें ना तो हक भी बनता है कि ख़ानदान नबूवत से मोहब्बत की जाए, मवद्दत की जाए। किस लिए? आप कभी गौर करें, हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाज़िला कामिला रादिया मर्दिया खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का नाम मुबारक है फ़ातिमा। क्या नाम है? फ़ातिमा। अब इस लफ्ज़ का कोई लुग़वी माना किसी और ने नहीं किया, उर्फ़ी माना किसी और ने नहीं किया, इनके लफ्ज़ का जो फ़ातिमा का माना है किसी और ने नहीं किया। जाने जाना जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना खुद बयान फरमाया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अली तुम जानते हो मैंने अपनी लख्त जिगर का नाम फ़ातिमा क्यों रखा है? तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा क्यों रखा है? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते हैं, आप इरशाद फरमाएं। फिर सहाबा का तरीका यह है, महबूब जब कोई बात बताना चाहते तो सहाबा आज के अल मुफ्ती और मिनल मुफ्त की मानद माज़अल्लाह नहीं थे कि वो खुद ही अपनी कैफियत शुरू कर देते, अपनी जनाब बयान शुरू कर देते। अब वो सहाबा का ये मामूल था, जब भी महबूब पूछते तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है, तुम्हें पता है आज फलां कैसे मामला है, वो बताते नहीं थे। अगरचे जानते थे, वो कहते थे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। ये उनका तरीका है। तो साहबा ने जब मेरे आका ने फरमाया अली तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा क्यों रखा है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। इरशाद फरमाया मेरी बेटी का नाम अर्श से चुना गया है। और ये फ़ातिमा का माना है आज़ाद करने वाली, आज़ाद होने वाली। और आज़ाद फ़ातिमा माना है आज़ाद
या रसूल अल्लाह क्या माना? फरमाया अल्लाह ने फरमाया महबूब अपनी बेटी का नाम फातिमा रखो, ये भी जहन्नम से आज़ाद है, इसकी औलाद भी जहन्नम से आज़ाद है, जो क़यामत तक फातिमा की औलाद से मोहब्बत करेगा वो भी जहन्नम से आज़ाद है। आप उठाएं ना सारी आदि से मुबारका, फातिमा का माना तो देखें, फातिमा का माना तो देखें क्या है? आज़ाद करने वाली। फरमाया सैयदा तैयबा खुद भी आज़ाद हैं। ये मन गढ़ंत आदि से रिवायात सुनाई जाती हैं। महबूब ने फरमाया मैं फ़ायदा नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अरे तुम ये हदीसें अपने पास घड़ी हुई रखो, हम तो असहाब सुफ़ा से पढ़ी हुई और सुनी हुई हदीसें बयान करेंगे कि जो लफ्ज़ फातिमा के माने में आती है। तवज्जो है आपकी। और फिर सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाजिला कामिला रादिया मर्दिया खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का एक एहसान भी मैं अर्ज़ कर दूं जो इस उम्मत पर एहसान है। किसी को मेरी बात बुरी ना लगे, अहले सुन्नत के मुस्तनद और मोतबर किताबों के अंदर यह हवाला मौजूद है। जब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाजिला कामिला खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के विसाल का वक्त आता है, आप एक पर्ची मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम को देती हैं। फरमाती हैं इस कपड़े को छुपा के रखना, जब मेरा विसाल हो जाए मेरे कफन के अंदर ये पर्ची रखनी है। हज़रत मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं ऐ फातिमा, इसमें कौन सी ऐसी राज की बात है जो आप मुझे नहीं बता रही, क्योंकि मैं आपका खामद हूँ, सरताज हूँ, आप मुझे तो बताएं। जब हज़रत मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने बार बार इसरार किया तो खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने लब कुशाई की और इरशाद फरमाया ऐ अली, राज की बात यह है कि आप जानते हैं कि हमारा नाम का चुनाव भी अर्श से हुआ है, आपका और मेरे निकाह का चुनाव भी अर्श से हुआ है, लोगों के मुकद्दर के फैसले अर्श से होते हैं। अरे मेरी तो नाम का फैसला भी अर्श से हुआ है, मेरी शादी का फैसला भी अर्श से हुआ है। तो जब ये मेरा निकाह हुआ था तो मेरे बाबा जान ने जब मेरा निकाह पढ़ाया तो मुझसे पूछा है फातिमा, इतना सोना जो है वो हक मेहर है और हज़रत अली का निकाह आपसे करते हैं, आपको कबूल है? मैंने अर्ज़ की बाबा जान मुझे अली तो कबूल है, मगर जो मेरा हक मेहर है वो रब्बुल आलमीन अदा करे, क्योंकि मेरा चुनाव शादी का अर्श से आया है। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं इसको पूरा करूं, नहीं तो फिर बात और शुरू करें। तो अब ये जनाबे वाला जिस वक्त मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने ये बात सुनी, आपने फरमाया ऐ फातिमा फिर क्या हुआ, वो कौन सा हक मेहर था? आप फरमाने लगी जब मैंने ये शर्त रखी, जिब्रील अमी आते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है अपनी साहिबजादी से पूछें कौन सा हक मेहर है जो रब्बुल आलमीन ने अदा करने, अगरचे खुदा जानता है, अगरचे खुदा भी जानता है, खुदा के मुस्तफ़ा भी जानते हैं, मगर बाज़ औक़ात पूछा हिकमत के लिए जाता है, मगर बाज़ औक़ात पूछा कुछ सिखाने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चे के लिए खिलौना खुद बाज़ार से लाए हैं और पूछते हैं बेटा ये क्या है, इसका मतलब ये नहीं आप जानते नहीं, आप कुछ सिखाना चाहते हैं और इसका नाम बताना चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ बताना चाहते हैं तब पूछते हैं ये क्या है। अब कोई पूछे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा मा तिलका बे यमीने का या मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है, तो क्या मतलब है? अल्लाह को पता नहीं था क्या है, पता था तो कुछ बताने के लिए ही पूछा जाता है। तो हजूर वाला आपने फरमाती हैं कि जब जिब्रील अमी आए, या रसूल अल्लाह अपनी साहिबजादी से पूछें फातिमा कौन सा हक मेहर खुदा अदा करे। मैंने अर्ज की, मैंने देखा मेरे बाबा जान, मैंने सुना जब दुनिया में आए तो पहले सजदा रेज होकर दुआ की रब्बे हबली उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मैंने देखा मेरे बाबा गारों में जाके दुआ करते हैं, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मेराज पे बाबा गए हैं तो यही दुआ की है, बाजार में हैं तो यही दुआ की है। मैं देखती हूँ मेरे बाबा रात दिन सुबह शाम अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ करते हैं। तो मैंने कहा मेरे बाबा की ये सुन्नत है उम्मत की बख्शिश की दुआ करना, तो मैंने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज की है मेरे मौला मेरा निकाह तो मौला अली से कर दे, लेकिन इसका हक मेहर ये है जिस तरह मेरे बाबा अपनी उम्मत के गम में शबो लैलो नहार में रोते रहते हैं, उम्मत की बख्शिश की दुआ करते हैं, अगर खातून जन्नत का हक मेहर देना है तो इस हक मेहर के बदले मेरे बाबा की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। तवज्जो है आपकी।
अगर कोई कहे जी हम किस लिए मोहब्बत करें, हम पर कोई एहसान है, अरे बाबा एहसान तो बड़े अहले बैत के हैं, एहसान तो इतने बड़े बड़े हैं। अब देखें ना, हम हज़रत इमाम हुसैन पाक की याद मनाते हैं, मनानी भी चाहिए, हम मनाते हैं और मनाते रहेंगे। इमाम हसन मुज्तबा की याद मनाते हैं, मनाते रहेंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की याद मनाते हैं, मनाते रहेंगे। हम तो वो मुसलमान हैं, हम तो वो सुन्नी हैं, अगर सहाबा का जिक्र उठे आए तो चेहरे खिल उठते हैं, अहले बैत का जिक्र आए तो चेहरे खिल उठते हैं, औलिया का जिक्र आए तो हमारा सीना मदीना बन जाता है। अरे हम तो नबीजीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन से इतना प्यार करते हैं, किसी का जिक्र आए हम मचल जाते। क्यों? नमाज में जो कहते हैं एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम कोई मुनाफिक तो नहीं है कि नमाज में कहें ऐ अल्लाह इनका रास्ते पे हमें चला, बाहर निकल के कहें जी हम तो नहीं मानते वलियों को। भाई मुनाफिक कोई और हो सकता है, मुसलमान सुन्नी मुनाफिक नहीं हो सकता। वो नमाज में भी इनके रास्ता मांगता है, बाहर निकल के भी इनसे मोहब्बत करता है। जी कोई कहे नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, और बाहर निकल के कहे मैं आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता हूँ, मुनाफ़क़त है ऐसे अकीदे पर। वो तेरी तो नमाज ही नहीं होती जब तक तू आले मोहम्मद पर दरूद ना भेजे। कैसी बात करते। तो अजीज़ान मोहतरम, हम तो हर निस्बत से प्यार करते हैं, हर निस्बत से प्यार करते हैं, लेकिन यारो नाराज़ ना होना। एक बात मुझे बताना, हज़रत इमाम हुसैन पाक यजीद से बैअत ना करते तो ना करते, आखिर यजीद को क्या पड़ी हुई थी? सारी दुनिया तो बैअत कर रही थी, अकेला वो इमाम हुसैन के पीछे क्यों पड़ा हुआ था कि मेरे हाथ पर बैअत करें? कभी आप गौर करें तो आपको किताबों से पता चल जाएगा, आपको मुतअद्दिद जो है ना माखज़ मिल जाएंगे इस्लाम को समझने के लिए। तो यही होगा कि यजीद जो था वो नमाज नहीं पढ़ता था, यजीद जो था वो शराब का रसिया था, यजीद जो था मुहर्रमात का लिहाज नहीं करता था, अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद व क़यूद को कुछ नहीं समझता था। यजीद जो था वो कुरान पाक का बागी था, कुरान नहीं पढ़ता था। तो अगर इमाम हुसैन उसके हाथ पर बैअत कर लेते तो लोग कहते यजीद ठीक है। नहीं समझ आई? तो अब इमाम हुसैन ने यह बताया कि बैअत उसके हाथ पे करो जो नमाज पढ़ता हो। नहीं समझ आई? अब इमाम हुसैन ने हमें सबक दिया, बैअत उसके हाथ पे करो जो कुरान, बैअत उसके हाथ पे करो जो रोजे रखता हो, जिसको दीन का पता हो। किसी बेदीन के हाथ में हाथ ना देना, यह हुसैनियत है। पता नहीं मैं आपको समझा सका हूं कि नहीं समझा सका, आपको समझ आई कि नहीं आई मैंने क्या कहा? तो इमाम हुसैन ने अपना सर दे दिया, अपनी जान दे दी, शहादत कबूल कर ली, मगर किसी ऐसे शख्स के हाथ में हाथ नहीं दिया जो नमाज नहीं पढ़ता था, जो रोज़े नहीं रखता था, जो शराब का रसिया था, जो कुरान को पढ़ता नहीं था। आपने जान दे दी मगर नमाज को बचाया, आपने जान दे दी मगर रोज़े को बचाया, आपने जान दे दी मगर अज़मत कुरान को बचाया। हम कहते हैं हम हुसैनी हैं, ज़रा गिरेबान में झांक के बताएं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं। अरे हज़रत इमाम हुसैन तो वो हैं जिन्होंने नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ा है। क्या हम नरम बिस्तरों पर भी कुरान पढ़ने की तकलीफ़ करते हैं कि नहीं करते? नहीं समझ आई बात आप मैंने क्या कहा है? अजीज़ान मोहतरम, हमने देखना है, अपने गिरेबान में झांकना है कि हम तो जो सोचते हैं, हम कहते हैं हम हुसैनी हैं, अल्लाह करे हम हुसैनी हूँ, अल्लाह करे हम हुसैनी हूँ। और हुसैनी तभी होंगे कि जब हम नमाज भी पढ़ेंगे, और हुसैनी तभी होंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, जब तुम्हें कोई आजमाइश आ जाए तो तुमने नमाज और सब्र से मदद मांगनी है। अगर आप इजाज़त दें तो एक इल्मी नुक्ता अर्ज कर दूं। आज यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं, मेरे भी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स होते हैं। अभी कल परसों भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर है, साउथ अफ्रीका में जाना है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ के बड़े परेशान होते हैं। उनको एक आयत का रट्टा लगवा दिया जाता है, अगली बात का पता नहीं होता, वो बड़े परेशान होते हैं। और फिर आजकल सारे मुफ्ती गूगल और सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। ये कोई तकलीफ नहीं करता कि हम अपने इलाके के किसी आलिम से जाके दीन सीख लें। तो जो सोशल मीडिया पे दीन सीखते हैं, तो फिर जो सोशल मीडिया पर दीन का रंग होगा वही चढ़ेगा ना तुम्हारे ऊपर। आप पढ़े लिखे हजरात हैं, एक साहिब ने फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
अय अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। उसने कहा अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना ये शिरक है। अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो, ये मेरा नंबर है, फ़ोन पे मुझसे बात कर सकता है। तो जब उन्होंने मुझे क्लिप बच्चों ने दिखाया तो मैंने कहा चलें आप नंबर ही मिला दें, चलें मुफ्ती साहब से बात ही कर लेते हैं। जो है आपकी क्या, जब इन्होंने नंबर मिलाया तो उसने उठा लिया तो मैंने अर्ज़ की जनाब मैं दीनी तालिब इल्म हूँ और कुछ पूछना चाहता हूँ, आपका क्लिप चढ़ा है, आप मुझ पे फतवा ना लगाइए कि ये आलिम है और कहा दीनी तालिब इल्म में, झूठ बोल दिया। मैंने झूठ नहीं बोला। मेरे आका ने फरमाया मन काल अन आलिमुन फहुवा जाहिलुन, जो अपने आप को कहे मैं आलिम हूँ वो जाहिल होता है। जब तक बंदा जीता है दीनी तालिब इल्म ही रहता है। तो मन काल अन आलिमुन फहुवा जाहिलुन। तो मैंने कहा हजरत आपने ये क्लिप चढ़ाया है अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगे तो बंदा मुशरिक हो जाता है। जी मैंने कहा है। मैंने कहा आप बताएं आपने कभी किसी से मदद नहीं मांगी? कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। तो मैंने कहा कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो तुम पर कोई आजमाइश आ जाए तो तुमने सब्र से मदद मांगनी है और नमाज से मदद मांगनी है। तो मौलाना ये बताएं सब्र और नमाज गैरुल्लाह है या अल्लाह है? कुछ समझ नहीं आई मैंने क्या कहा। अब कुरान ये फरमा रहा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते और तुझी से मदद मांगते हैं। मौलाना ने फतवा झाड़ दिया कि नहीं अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे। कुरान कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज और सब्र से मदद मांगो। मैंने कहा मौलाना ये बताएं नमाज और सब्र अल्लाह है या गैर अल्लाह है? अगर वो अल्लाह कहे तो कुरान का मुनकर कहे गैर अल्लाह है तो तब भी फंसता है। कहता है जी आप समझे नहीं। मैंने कहा मौलाना समझने के लिए तो आपको फ़ोन किया, समझा देना। जब मैंने देखा जवाब नहीं, मैंने अर्ज़ की जनाबे वाला मुफ्ती साहब बात दरअसल ये बताएं अल्लाह ने कुरान में नमाज और सब्र से मदद मांगने का हुक्म क्यों दिया है? कहता है बात यह है नमाज और सब्र अल्लाह को पसंद है। मैंने कहा जो अल्लाह को पसंद हो वो मदद कर सकता है ना। तो नहीं समझ आई बात। तो हम भी जब किसी नमाज से मदद मांगते हैं या सब्र से या अल्लाह वालों से तो हम उसको खुदा की कसम माबूद समझ के मदद नहीं मांगते, अल्लाह का महबूब समझ के मदद मांगते हैं। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अगर ये फतवे आप लगाएंगे तो बचता कोई भी नहीं। क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा था मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। फिर फतवा तो ईसा अलैहिस्सलाम पे भी लगेगा कि क्यों कहा। हज़रत ज़ुल्करनैन ने भी कहा कि मेरी मदद करो, फिर फतवा तो उन पे भी लगेगा। और फिर अल्लाह भी फरमाता है ऐ ईमान वालों एक दूसरे की मदद करो व ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा। फिर तो फतवा बड़ी दूर जाता है। इतना याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए मना किया है, हर फेल का फ़ाइल हकीकी अल्लाह है। जब भी किसी से मदद मांगी जाती है उसका अल्लाह का करम समझा जाता है, उसको मज़र समझा जाता है, माबूद समझ के नहीं, महबूब समझ के मदद मांगी जाती है। जो महबूद समझ के किसी से मदद मांगेगा हम भी उसको मुशरिक और काफिर ही मानते हैं, मुसलमान हम भी नहीं समझते। तवज्जो है आपकी। फिर आप कहेंगे कि जनाबे वाला ये बात तो समझ आ गई, फिर ये तो बता दें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना क्या है? हाँ, इसका माना यह है कि जब हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं तो इससे मदद मांगते हैं, वो मदद किस बात की मांगी जा रही है? उठाएं तफसीरुल मानी, तफसीरुल बयान, तफसीर कबीर, तफसीर बिकरी, तफसीर जनाबे वाला समरकंदी, तफसीर इब्न अब्बास, ये सारी तफासीर कुरान पाक की उठा लें, उसके अंदर ये बात मौजूद है। उन्होंने फरमाते हैं कि नमाज जब हम पढ़ते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम अल्लाह की जब इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने के दो हक़ हैं। कितने हक़ हैं? दो। एक ये है कि हमें ज़हरी हक़ अदा करना चाहिए, मसलन हम वुज़ू से हूँ, हमारे कपड़े पाक होने चाहिए, हम सिमत किबला की तरफ हूँ और हमें नमाज का वक्त का पता हो, ये ज़हरी शराइत है। और इसकी दूसरा हक़ और शर्त क्या है? अन ताबुदल्लाह कान्नका तराहू फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसको देख रहे हो, या ऐसे इबादत करो वो तुम्हें देख रहा है।
कम अज़ कम ये कैफियत होनी चाहिए। बुखारी मुस्लिम के अंदर ये हदीस है, मिशकात शरीफ की ये पहली हदीस है। अब हर बंदा उस दर्जे तक नहीं कि वो उसको देखे या वो उसे देखे। तो अब बंदा कहता है अल्लाह जो ज़हरी तौर पे हक था मैंने अदा कर दिया, अब तो इससे मदद का तलबगार हूं, मेरी मदद कर ताकि मैं इबादत का ज़हरी और बातनी दोनों हकूक पूरे करके सही माने में इबादत कर सकूं। तवज्जो है आपकी। तो अजीज़ान मोहतरम फरमाए कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। और फिर यहाँ भी ये याद रखें कि बाद लोग सिर्फ अहले बैत का जिक्र करते हैं, सहाबा के नाम से चिढ़ते हैं। उनके लिए भी मैं एक हदीस पाक अर्ज़ कर दूँ। जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए, एक वक्त ऐसा आया कि एक जगह मुलाकात होती है सवाए के मोरका के अंदर, यह हदीस पाक मौजूद है। दूसरी किताबों के अंदर भी यह हदीस मौजूद है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मुलाकात होती है। जब दोनों साहिबान एक दूसरे को देखते हैं, चेहरे पे मुस्कराहट आती है, हंसते हैं, मुस्कराते हैं। यहाँ मैं एक और भी बात अर्ज़ कर दूँ, ये जो लोग ना सहाबा की नाराज़गियाँ लेके आते हैं, शायद उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान कहते हैं रोहमाओ बैनहुम, ये तो आपस में राम दिल थे। जब आपस में राम दिल थे तो फिर हम कुरान के मुकाबले में तारीख को नहीं मानते, फिर हम कुरान को ही मानते। कुरान ये कहते अल्लाह के इल्म में है ना कि ये आपस में राम दिल हैं। बस ये बात याद रखें, जब कुरान के मुकाबले में तारीफ आएगी तो तारीख को हज़फ कर दिया जाएगा, फिर तारीख नहीं होगी। तो जब ये दोनों साहिबान एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कराते हैं, तो फिर सवाल होता है अय अबू बकर सिद्दीक आप क्यों मुस्कराए? उन्हें फरमाया अय मेरे प्यारे भाई मौला अली आप क्यों मुस्कराए? हजूर मुझे बात वो याद आती है। हज़रत सिद्दीक अकबर ने फरमाया अय अली मुझे वो ज़माना याद आया जब जाने जाना जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी होती थी और महबूब के सहाबा परवाने दीवाने मस्ताने इश्क से मामूर होकर आपकी मजलिस में बैठे होते थे। और महबूब अलैहिस्सलाम एक दिन इरशाद फरमाते हैं लोगों जन्नत में वो जाएगा जिसको अली टिकट देंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं अय अली जब मैंने आपको देखा वो ज़माना याद आया, मैं मुस्करा दिया। अब आप बताएं आप क्यों मुस्कराए? फरमाया मुझे वो ज़माना याद आया जब महबूब की महफिल सजी हुई थी, महबूब के दीवाने वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। मुझे सरकार ने फरमाया अली जन्नत में वो जाएगा जिसको तू टिकट देगा, लेकिन जन्नत की टिकट अली उसको देना जिसके सीने में सिद्दीक़ अकबर का प्यार होगा। तवज्जो है कि नहीं है? बैलेंस बराबर रखें। सहाबा से भी हमने मोहब्बत रखनी है, आले बैत से हमने मोहब्बत रखनी है, और जितने इनाम याफ्ता लोग हैं जिनके लिए हम हर वक्त दुआ करते रहते हैं कि अय अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, अय अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, तो फिर अल्लाह ने फरमाया वो इनाम याफ्ता कौन है? मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीका। ये तुम्हारे बेहतरीन संगति हैं, ये इनाम याफ्ता लोग हैं। आप तवज्जो करें, नमाज में तो इनके पीछे चलने का रास्ता मांगते हैं और बैर जाके इनकार करें तो थोड़ा ईमान को जांचने की ज़रूरत है। किसी अल्लाह वाले की नज़रों के सामने बैठने की ज़रूरत है ताकि हमें कुरान भी समझ आ जाए और बरकत कुरान भी समझ आ जाए। ज़्यादा देर बात करने का मैं आदी नहीं हूँ, आखिरी बात करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अगर यही सबक आपको समझ आ गया तो ज़्यादा सुना के ये भी ख़त्म नहीं करना चाहता। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अब सवाल ये पैदा होता है कि हर बंदा सैयद है, हम किसकी कदर करें? हर बंदा सैयद है। एक बंदा कहता है जी हर जगह सैयद कैसे आ गए? मैंने कहा कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता किया। अल कौसर एक होता है कलील, एक होता है कसीर, एक होता है अल कौसर। कौसर मुबालगे का सीगा है। ये देखे ना पानी थोड़ा सा है, ये कलील है, और समंदर का पानी कसीर है, और फिर जिसकी हद ही ना उसको कौसर कहते हैं। इमाम मुजाहिद कहते हैं अल कौसर अय अल खैर कुल्ला, जितनी जितनी चीज़ें खैर की थी कुल की कुल अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दिया, कोई एक चीज़ नहीं है। लेकिन इस हदीस, इस आयत, इस सूरत का शान नज़ूल ये है कि जब महबूब के साहबजादे का इंतकाल हुआ तो मुनाफिकीन ने, यहूदियों ने, सब ने ताने दिए, काफिरों ने ताने दिए कि अब महबूब अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं होगी। तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर,
महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। मतलब क्या हुआ, आपकी इतनी औलाद होगी कि पूरे रूए ज़मीन पर नजर आएगी। मौलवी साहब कहते हैं मुझे समझ नहीं आती हर जगह से सैयद कहाँ से आ गए पूरी दुनिया में। मैंने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मौजज़ा मानते हो? उन्होंने एड़ी मारी है तो जमजम निकला है, दुनिया के पूरे कोने में जमजम पहुँच सकता है, नबी का मौजज़ा औलाद रसूल की शक्ल में नहीं पहुँच सकता। कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, तो यारो आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया जब कोई मशहूर हो जाए ये सैयद है, उसका एहतराम लाजिम है। और मैं एक बात कहा करता हूं कि आखिर क्या बात थी कि आला हजरत पालकी में बैठे हुए सैयद को पहचान लेते हैं। पूरी बात नहीं अर्ज कर रहा, इशारा दे रहा हूं, आप उलमा से सुनते रहते हैं। वजह क्या थी कि उन्होंने पहचान लिया कि ये सैयद है। इसके लिए हमें गौर करना पड़ेगा कि कोई बंदा ऊद का इत्र लगाता हो तो किसी दूसरे ने ऊद लगाया हो तो पता लग जाता है इसने ऊद का इत्र लगाया है। कोई चमेली या गुलाब का इत्र लगा के फिरता हो तो जो पहले वो इत्र लगाता हो तो उसको पता चल जाता है ये खुशबू उसने वो लगाई हुई है। तो जाने कायनात की मजलिस में जो रहता हो, आता जाता हो, जो खुशबू है मुस्तफ़ा से वाकिफ हो, वो ही जान सकता है महबूब की खुशबू आ रही है ना। हर एक को तो खुशबू नहीं आ सकती ना। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा उस वक्त जो सादात का एहतराम करने वाले हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाले हैं, महबूब ने फरमाया मैं क़यामत के दिन उनकी ज़रूरियात को ख़ुद पूरा करूँगा। तो यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी कहते एक समरकंद के अंदर एक सैयदादी थी, किसी मुश्किल में किसी पास गई दरवाजे पे। दुनियादार जो होते हैं वो ज़रूरत के वक्त, काम आने के वक्त उनके लेजे बदल जाते हैं, उनके मामलात बदल जाते हैं, उनकी कैफियत व शतीहात बदल जाती हैं। तो ये सैयदादी गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मसला है तो मैं सैयदादी हूँ, मेरी मदद करो। उसने कहा तेरे पास क्या सबूत है कि तू सैयद है? रात को जब वो सोता है, जिसने कहा था क्या सबूत है, तो जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। ये ना समझना कि जैसे आप मुझे ख्वाब में देखें या मैं आपको देखूं, मुझे पता नहीं होता, आपको पता नहीं होता। महबूब के लिए मामला ऐसा ना समझना, बल्कि महबूब ने फरमाया मन रानी, बुखारी में हदीस है, फिल मनामी फसयरानी फिल यकजा अशैतानो ला यतमस्सलु बी। महबूब ने फरमाया जिसने मुझे ही देखा उसने मुझे ही देखा और अन करीब जागते हुए मुझे देखेगा। अशैतानो ला यतमस्सलु बी, शैतान भी मेरी मिसल बन के नहीं आ सकता। शैतान की भी जरूरत नहीं है नबी की मिसल बन के आए। ये इंसान मिसलियत के दावे कैसे करता है? आप नहीं समझे मैंने क्या? तो फरमाया शैतान ला यतमस्सलु बी, फरमाया जो मरने से पहले अन करीब मुझे देखेगा। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं जिसने महबूब को देखा उसे मुबारक हो, उसको मौत नहीं आएगी जब तक जाने जाना का उसको जागते हुए दीदार नसीब नहीं होगा। उसके लिए खुशखबरी है। और फरमाया महबूब कसदन ज़ियारत करवाते हैं, कसदन ज़ियारत करवाते हैं। जैसे तारीख़ फ़रिश्ता के अंदर ये बात मौजूद है कि सुल्तान महमूद गजनवी के बाप का नाम सुल्तान सुबख्तगीन था। अब ये हर वक्त सोचा करता था कि मेरा बाप पहले गरीब था, फिर ये सुल्तान बन गया, अब पता नहीं है मेरा बाप है कि नहीं। याद रखें वसवसे दिल के अंदर आए, ज़बान पे ना आए तो शरीयत उसको नहीं पूछती। जब ये ज़बान पे आएंगे तो फिर आप हर तरफ नींद कर रहे हैं, सो रहे हैं। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा जागने का सबूत दें। मेरे आका फरमाते अना अफ़सहुल अरब, अरब के अंदर मुझ जैसा फसी और बलीग कोई नहीं है, बल्कि मैं कहूँ दुनिया में महबूब जैसा कोई नहीं है। बात को ते लब के ले आवा कित्थों तेरे नाल दा, मैं कि सानू लोड़ केड़ी असी लब के ले आई है, हमें क्या ज़रूरत है? महबूब जैसा कोई हो ही नहीं सकता। तो सुल्तान महमूद गजनवी ये सोचा करता था, 3-4 वसवसे उसके जहन में आते थे। एक वसवसा ये आता था मैं सुल्तान का बेटा हूँ कि नहीं। दूसरा मेरे आका ने फरमाया अल उलमा वारसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तीसरा यह है कि अगर दीनी तालिब इल्म की खिदमत की जाए तो क्या सरकार राज़ी होते हैं। चौथा यह है कि क़यामत होगा कि नहीं होगा। कहते ये मेरे दिल के अंदर 4 वसवसे आते थे। कुर्बान जाए एक दिन महबूब की ज़ियारत हुई, एक ही जुमले में सारे वसवसे पूरे कर दिए, सबका जवाब दे दिया। हुआ ये सुल्तान महमूद गजनवी जा रहा है और कंदीलें रोशन हैं। एक दीनी तालिब इल्म है, वो किसी काफिर के घर के पास जाते, उसकी मिशालें जल रही होती हैं, किताब पढ़ता है। अब हमें दीन के कोरे लोग नज़र इसलिए आ रहे हैं
कि वो तकरार नहीं करते। अल इल्म भी तकरार, इल्म तकरार से आता है। आपने देखा ये कुरा हजरात कितना खूबसूरत कुरान पढ़ रहे थे, क्या ख्याल है ये अभी पढ़ के आए? सारी जिंदगी गुजर गई तकरार करते हुए, तब जाके ये कुरान के कारी बने हैं। सारी जिंदगी हुसैन कुरान पढ़ते रहे तो नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा है ना। कुरान से ताल्लुक होता है तो फिर मिंबर पे या कहीं भी कुरान नेज़े की नोक पे भी याद आ जाता है। तो कहते हैं दीनी तालिब इल्म पढ़ रहा था, सुल्तान महमूद गज़नवी ने एक दिया उसको तोहफे में दे दिया। रात को जब सोता है तो महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है। आपने फरमाया, अये सुल्तान सुबख्तगीन के बेटे, तुमने मेरे वारिस की खिदमत करके क़यामत के दिन मेरी शफात को अपने लिए वाजिब करवा लिया। तो याद रखें, महबूब का दीदार ऐसे नहीं है कि जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, महबूब जिसको चाहते हैं दीदार करवाते हैं। तो हजूर वाला समरकंद की शहजादी से, सैयदजादी से जब रईस ने कहा क्या सबूत है तेरे पास, रात को जब सोता है तो जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह नाज को फेर लिया। इस तरफ जाता है रुख अनवर को फेर लेते हैं, उस तरफ जाता है रुख अनवर को फेर लेते हैं। हजूर मुझसे कोई खता हुई है? महबूब ने फरमाया तू मुझसे क्या रिश्ता रखता है? हजूर मुसलमान हूं। फरमाया तेरे पास क्या सबूत है कि तू मुसलमान है? हजूर आपका कलमा पढ़ता हूं। फरमाया कलमा तो सभी पढ़ते हैं, सबूत पेश करके तू मुसलमान है। हजूर मुझसे क्या खता हुई? फरमाया मेरी औलाद से सैयदजादी तेरे दर पे आई थी, तूने कहा सबूत पेश कर, अब तू भी दीन इस्लाम का सबूत पेश कर, तब मैं मानूं तो मेरा उम्मती। हजूर वाला खता हो गई, वो करीम है, माफ़ फरमा देते हैं। महबूब तो ऐसे हैं कि एक दिन एक यहूदी लड़की, यहूदी बच्ची, सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था, अपने छोटे से बच्चे की तलाश में निकलती है। महबूब अलैहिस्सलाम उसके सर पे दुपट्टा डालते हैं और किसी ने कहा हजूर ये तो काफिर की बच्ची है। फरमाया अगरचे काफिर की बेटी हो, बेटी तो बेटी ही होती है ना। अगर ये दीन हमें सिखाया है मोहब्बत का तो महबूब अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर काफिर की बेटी हो तो महबूब ने उसके सर पे हाथ रखने का कहा है, दुपट्टा देने उसको, उसका सर छुपाने का हुक्म है। तो फिर जो सादात हैं उनका भी तो कोई हुक्म बनता है, तो हुक्म किसी और ने नहीं दिया। कुरान ने कहा है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। और महबूब ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया महबूब से फरमा दो कि तुमसे और कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरी आहले बैत से मवद्दत करो। एक आखिरी बात, फ़िक़्ह का मसला भी, उजरत का कानून होता है शरीयत के अंदर। उजरत का कानून, उजरत का कानून क्या है? मसलन आप किसी दर्जी के पास जाते हैं, जाके कपड़े सिलवाते हैं। अब वो जो आप सिलाई उसको देते हैं उसको क्या कहते हैं? बोलिए ज़रा। उजरत। अच्छा, कभी कोई बंदा ऐसा माशरे में टकर जाए जिसको ये आदत हो लोगों के पैसे पी जाए, अल्लाह बचाए, ऐसी मखलूक भी ज़माने में फिरती है, और वो दर्जी के कपड़े सिलवा के कहे जनाब पैसे दूंगा, फिर पैसे ही पी जाए और नीयत भी ये हो कि नहीं देनी, तो अब वो जो कपड़े पहन के नमाज पढ़ेगा, नमाज, तवाफ़ ज़ियारा करेगा, तवाफ़ ज़ियारा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर किसी बंदे ने किसी को बुलाया जनाब मेरे घर में आप ट्यूबवेल लगा दें, नलका लगा दें, मोटर लगा दें, और लगाने वाले ने बड़ी मेहनत की, अब जब उजरत की बारी आई तो उसने कहा कि कोई पैसे पूछे नहीं, चल नस जाई तू। तो अब उसने अगर पैसे नहीं दिए तो जब वुजू करके उस पानी से नमाज पढ़ेगा, नमाज नहीं होगी। गुस्ल वाजिब है, करेगा, गुस्ल नहीं होगा क्योंकि उसने उजरत नहीं दी। तो अब जो महबूब ने दीन सिखाया, उजरत तो अहले बैत से प्यार है। नहीं समझ आई आपको? तो अब दीन भी उसी का ठीक है, कलमा भी उसी का ठीक है, जिसको अहले बैत से प्यार है, जिसको महबूब के हर सहाबी से प्यार है, जिसको महबूब की हर निस्बत से प्यार है। अल्लाह मेरी मारूज़ात को कबूल फरमाए और हमें अदब करने वाला बनाए, हाँ, एतराज़ करने वाला ना बनाए, क्योंकि महबूब ने फरमाया अन निफाक़ यूरसुल एतराज़। ये जो एतराज़ करना है ये मुनाफिकों की अलामत होती है। आशिक एतराज़ नहीं करते। आशिक फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु गुलाम होते हैं, वो हर बात की तस्दीक करते हैं, ताकीक नहीं करते। जब यार की बात आ जाए, जब यार की बात आ जाए तो तस्दीक की जाती है। अल्लाह हम सबको अदब वाला बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।